आज के इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में हमारे साथ मंच पर आसीन यहाँ के सम्मानित अध्यक्ष श्रीमान हरिमोहन जी, यहाँ के प्रभारी और बहुत पुराने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिनसे हम लोगों ने भी सीतामढ़ी जाने आने के क्रम में बहुत कुछ सीखा, ऐसे दिनकर पंडित जी, यहाँ के सम्मानित महामंत्री मानवर सम्राट जी, श्री अमित विक्रम जी जो मीडिया के प्रभारी हैं, बड़े भाई केदार जी और सभागार में उपस्थित सभी छायाकार एवं पत्रकार बंधुगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथीगण और जितने पार्टी के कार्यकर्ता बंधुगण भगनीगण सभागार में उपस्थित हैं, सभी का आज के इस प्रेस वार्ता में हम अभिनंदन करते हैं, आपका वंदन करते हैं। और मुख्य रूप से जो आज की प्रेस वार्ता है वो जो अपने यशस्वी देश के महानायक और दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी की सरकार जो विश्वास के साथ पिछले 12 वर्षों से चल रही है, उसके उपलब्धियों को लेकर के आज ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। मुझे कुछ बातें आपसे सभी लोगों से शेयर करना है कि 2014 के पहले 2004 से 14 तक इस देश में यूपीए की सरकार चली और यूपीए की सरकार के समय में देश में एक ऐसा वातावरण बन गया कि यह देश अच्छा करेगा ये आम आदमी को लग ही नहीं रहा था। देश के चाहे बुद्धिजीवी हों, देश के चाहे सामान्य व्यक्ति हो, अपना देश दुनिया के अंदर अर्थव्यवस्था में 11वें क्रमांक से नीचे उतरेगा, ऐसा कोई अर्थशास्त्री नहीं कहते थे। उनका कहना था कि हम पीछे की ओर जाएंगे। 11 से 10 होना भारत की इस व्यवस्था में अब संभव नहीं है। पूरा 2004 से लेके 14 का अगर कार्यकाल हम लोग देखें तो घोटालों के दौर का कार्यकाल था। देश की महान जनता में अविश्वास का वातावरण कायम हो गया था, भ्रम का वातावरण कायम हो गया था। अपने ही देश की कार्य प्रणाली और नेताओं के लिए भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। उस परिस्थिति में एक ऐसे लीडर का, एक ऐसे महामानव का आगमन होता है एज ए प्रधानमंत्री, जिनके ऊपर देश की जनता ने विश्वास किया और जिनके लीडरशिप में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है और 14 में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार एनडीए की बनती है। एक नकारात्मक माहौल के अंदर सकारात्मक लीडर को ढूंढते हुए स्थापित करने का काम इस देश के 140 करोड़ लोगों ने किया। जिस विश्वास के साथ नरेंद्र भाई मोदी को सत्तासीन करने का काम इस देश के लोगों ने किया, उस विश्वास से विकास पैदा करते हुए, उस विश्वास को विकास में बदलते हुए लगातार 5 वर्षों तक काम करने के बाद जब 19 का चुनाव फिर से हम लड़ने आए आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, तो 14 से भी प्रचंड बहुमत लेकर के 19 के अंदर हम लोग सत्ता में आए और लगातार 10 वर्षों तक काम करने के बाद तीसरी बार चुनी हुई सरकार के तौर पर, चुने हुए प्रधानमंत्री के तौर पर इस देश में सबसे अधिक दिन प्रधानमंत्री बन करके देश की सेवा करने वाले प्रधानमंत्री के रूप में आज के समय में नामित आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, जो नेहरू जी का रिकॉर्ड था, क्या एक महज संजोग है अगर आप देखिए तो तीसरी बार का शपथ ग्रहण 10 जून को प्रधानमंत्री लिए थे 24 में, और 10 जून 12 को ही देश के चुने हुए प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे अधिक दिन प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ नरेंद्र भाई मोदी को। तो मैंने कहा कि लोगों ने विश्वास किया और विश्वास को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकास में बदला। और विकास कैसा? तो जन कल्याण का विकास, समाज के अंतिम व्यक्ति का विकास किस प्रकार हो। जिस व्यक्ति का लक्ष्य अंत्योदय था, जिस व्यक्ति का पथ अंत्योदय था, अंतिम व्यक्ति का उदय उन्होंने सत्ता में आने के बाद कहा कि यह मेरी सरकार गरीबों की सरकार होगी, किसानों की सरकार होगी,
युवाओं की सरकार होगी, महिलाओं की सरकार होगी। और जो बोला उसको प्रमाणित करने के लिए एक एक साल, एक एक मिनट, एक एक क्षण देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जन कल्याण के लिए लगाया।